एक तमन्ना है, एक मेरी मर्जी है। अगर तू मेरा काम करना चाहता है तो उस काम को पूरा कर दे। तो उसने कहा माँ बोलो, तुम्हारे लिए तो हम सब कुछ करेंगे, बताओ क्या करना है। कहा बेटा जिस यतीम खाने में तुमने मुझे जमा किया है इसके कुछ पंखे खराब हैं। जब मई जून की गर्मी आती है तो बेटा इसमें रहा नहीं जाता। इस कदर परेशानी होती है कि जो यहाँ लोग रहते हैं बेटे वो जानते हैं कि मई और जून की गर्मी क्या है। मेरे बेटे अगर तुझसे हो सके तो इस रूम के पंखों को सही करवा दे। बेटे ने आंख में आंसू भरते हुए रोके कहा मेरी माँ अगर तुम बात में मुझे पहले बता देते तो मैं पंखे जरूर सही करा देता, लेकिन अब क्या फायदा अगर मैं पंखे सही भी करा दूं तो अब तो तेरा आखिरी वक्त है, तू तो अब छोड़ कर जा रही है, अब पंखे सही कराने से फायदा क्या होगा। उसने कहा बेटे अगर मैं अपने फायदे के लिए सोचती तो मैं तुझसे ये बात पहले कह देती। मैं तो अब ये माजी के बाद मुस्तकबिल को देख रही हूँ। ये बेटे कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बच्चे बड़े होकर तुझे इसी यतीम खाने में भर्ती कर दें और जब मई जून की गर्मी आए तो तू मेरी ही तकलीफ उठाए। माँ वो होती है मेरे प्यारे, मैंने इसीलिए कहा कि दुनिया की हर नेमत तुम्हें मिल सकती है, हर नेमत मिल सकती है, लेकिन कभी माँ जैसी चीज नहीं मिल सकती, बाप जैसी चीज नहीं मिलती। हम आप होते हैं, बीवी भी होती है, हमारी भी है, आपकी भी है। आप जानते हैं कि जैसे आप रात में कहीं से लेट आए, लोग खेती वाले लोग हैं रात में लेट आते, कभी कभी हो जाता बाहर सफर से लेट आते, कारोबार से लेट आते। जब लेट आते हैं सबको नींद आ जाती है, लेकिन माँ ऐसी होती है जिसे नींद नहीं, माँ ऐसी होती है जिसे नींद नहीं आती। वो रात में उठ उठ के बिस्तर से देखती है, रात में बार बार दरवाजे की तरफ देखती है, घड़ी की तरफ देखती है। रात का इतना समय हो चुका है, रात का इतना वक्त हो चुका है, मेरा बेटा भी वापस नहीं आया। आपकी बीवी भी हो सकता सो जाए, आपके बच्चे भी हो सकता सो जाए, लेकिन माँ ऐसी होती है। होता है कभी कभी हम हो सकता हम भी कर दें, मैं किसी को कह नहीं रहा, मैं सिर्फ माँ की अजमत को बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता हम आप देखते हैं माँ दरवाजे पे खड़ी है, बार बार खोल रही, हम आप आए, माँ क्यों खड़ी खड़ी। उसने कहा बेटे तुम आए नहीं, रात का 12 बज गया, तो मैंने सोचा लाओ दरवाजा खोल कर देख ले, लाओ छज्जे पे खड़े होकर देख ले। अब बच्चा खिसिया जाता है, अरे तुम तो जानते हो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम तो जानते हो मैं रोज 12 बजे। मेरे प्यारे उसकी मोहब्बत है जो उसको बार बार लेके जाता है, ये उसकी मोहब्बत है तुमसे जो बार बार लेके जाती है। तुम्हें जब एहसास होगा जब तुम किसी बच्चे के बाप बनोगे, जब तुम किसी बच्चे की माँ बनोगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मेरा बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। बहरहाल वक्त नहीं, अगर माँ पे बोले तो पूरी तकरीर रात भर माँ पे हो सकती है। तो वो ख्वाजा हसन बसरी के पास आई, कहा मेरी एक बेटी थी, मैं उसकी बड़ी मोहब्बत करती थी। कहा फिर, कहा मैं हाल जानना चाहती हूँ कि उसका कब्र में हाल क्या है। अब देखिए माँ वो है कि उसको अभी भी फिक्र है मेरा बच्चा कब्र में है तो किस हाल है। मुझे ये बताएं, मुझे कोई तरकीब बता दें, आप तो अल्लाह के वली हैं, मुझे तरकीब बताएं। मैं अपनी बड़ी बड़ी से बड़ी मोहब्बत करती, मेरी जवान बेटी चली गई। जब ये बात कही हजरत हसन बसरी फरमाते हैं जाओ रात में 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ो। एक दुआ को बताया था, इस दुआ को पढ़ना, रात में लेट जाना, जब सो जाना तो ख्वाब में अपनी बेटी को देखोगे। अब वो जाती है नमाज नफिल पढ़ती है, रात में पढ़ने के बाद बिस्तर पे सो जाती है, और जब ख्वाब में देखती है तो देखती है कि उसकी बेटी जिससे वो बड़ी मोहब्बत करती थी वो अजाब में मुब्तला है, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है, आग का बिछौना बिछा दिया गया है, आग की चादर उड़ा दी गई है, वो चीख रही है, वो चिल्ला रही है। अब सोचिए वही माँ, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी जो उसने ख्वाब में ये मंजर देखा होगा, क्योंकि ये आम ख्वाब नहीं था, वली के कहने से ख्वाब था। सुबह उठी
हसन बसरी के पास आई, बताया मैंने रात में ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, मैंने अपनी बच्ची को बड़े अजाब में मुब्तला देखा, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है, आप मुझे कुछ बता दीजिए, दुआ फरमा दीजिए मेरी बच्ची पर अजाब अल्लाह का कम हो जाए। आप फरमाते हैं उसके लिए सदकात करो, उसके लिए सदकात करो, गरीब मोहताज की मदद करो। यही एक रास्ता होता है। अगर अपनी मैयत को फायदा पहुंचाना चाहते हो, मस्जिद में चंदा दें, मदरसे में चंदा दें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी यतीम लड़के की शादी करा दें, किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख दें, ये भी बहुत बड़ा सवाब। अगर कोई बच्चा यतीम है, उस पर अगर आपने पैसे की बात नहीं, सिर्फ मोहब्बत से हाथ रख दिया, तो ये बहुत बड़ा सवाब है। कभी यतीम बच्चा मिल जाए, उससे बड़ी मोहब्बत करें, बहुत सवाब है। अगर आप वाकई में नेकियां कमाना चाहते हैं तो इन फेलों को करें, नबी पे दरूद पढ़ें, यतीम पर हाथ रखें। तो जब ये बात कही, आपने फरमाया जाओ सदकात करो, उसके नाम से अल्लाह उसके अज़ाब को हल्का कर देगा। जब ये बात कह के चली गई, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि जब मैं रात में लेटा, मैं सोया, तो मैंने देखा कि उसकी बेटी जन्नत के बागों में टहल रही है, जन्नत के बागों में टहल रही है, सर पे नूरानी ताज सजा हुआ। हसन बसरी फरमाते हैं मैं पास पहुंचा ख्वाब में, मैंने कहा कल तेरी माँ ने मुझे बताया कि तू अज़ाब में मुब्तला है, आग का बिछौना बिछा है, आग की चादर ओढ़े है, और आज तो मामला अलग है, जन्नत के बागों में टहल रही। तेरी माँ ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा फेल कर दिया जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझको जन्नत अता फरमाया, जन्नत का ताज तेरे सर पर रख दिया, कौन सा अमल कर दिया, ताकि मुझे भी तो बताए, ताकि मैं भी तो लोगों से बताऊं ये अमल इतना कीमती है। तो उसकी माँ ने कर दिया, ये जन्नती हो गई। उसने कहा मेरी माँ ने सदकात करे, पैसा दिया, सब कुछ दिया, मेरे अज़ाब में तखफीफ हुई थी, लेकिन मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई, अज़ाब में कमी हुई लेकिन मग़फ़िरत नहीं हुई। एक अल्लाह का नेक बंदा निकला, बोले सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का नेक बंदा निकला, धूप थी, कब्रिस्तान के पास छाई में खड़ा हो गया, थोड़ी देर हवा खाता रहा, उसकी तवज्जो हमारी कब्रिस्तान वालों की तरफ हो गई, इन कब्र वालों की तरफ हो गई। उसने कब्र वालों को देखा, ये कब्र वाले आराम से लेटे हैं, बस उसके दिल में अल्लाह ने जो भी डाला हो, उसने बस खड़े होकर 3 बार आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम को पढ़ दिया, खाली 3 बार सलाम पढ़ दिया, और पढ़ने के बाद कहा मौला इसका सवाब इन कब्रिस्तान वालों को अता फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने सारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दी है। अब सोचिए अगर एक अजनबी शख्स, नबी का आशिक, नबी से वफा करने वाला आकर कब्रिस्तान की जानिब खड़े होकर 3 बार नबी पे दरूद व सलाम पढ़ दे तो अल्लाह कब्रिस्तान वालों की बख्शिश फरमा देता है। मेरे प्यारे, हम कहे किसी के मोहताज रहें कि कोई हमारे कब्रिस्तान के पास खड़ा हो, हमारे पास दरूद व सलाम नबी पर पढ़कर भेज के सवाब बख्शे, मौला इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे प्यारे, अभी आप जिंदगी के बादशाह हैं, अभी आपकी सांसें चल रही हैं, जितना हो सके नबी पे